Hello everyone, welcome back to Chiki Today. This is Sia Verma and very good morning. I hope you all are doing very well. स्टार्ट करते हैं आज का यानी 16 अगस्त का सेशन जिसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड है काकोरी ट्रेन एक्शन से उत्तर प्रदेश की वेरियस स्कीम, जुआंगा ट्राइब, डब्ल्यूएमओ का रीसेंट इनिशिएटिव, लेक बोलसेना और इंडिया की जो डिफरेंट टाइप की लेक कैटेगरीज है एंड पिनाका MK3 एंड DRDO एंड ग्रैंड ऑनर्स रिसीव बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। फाइन एंड रिवीजन के साथ एंड क्विज के साथ हम इस सेशन को एंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। First question is recently which three names were given to the underwater structures in the Indian Ocean? So Indian Ocean में three name provide किए गए हैं underwater structures को और ये जो underwater structure इनको नाम दिया गया है ऑप्शन नंबर ए अशोका, चंद्रगुप्त एंड कल्पतरु। इंडियन ओशन में लोकेटेड है ये तीनों स्ट्रक्चर जिनको नाम मिला है अशोका, चंद्रगुप्त एंड कल्पतरु। 2012 एंड 2021 में इनकी डिस्कवरी की गई थी। किसने डिस्कवरी करी थी? सो दे वर डिस्कवर्ड बाय द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। सो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने इंडियन ओशन में थ्री अंडर वाटर स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की है। इनको सपोर्ट मिला है, अप्रूवल मिला है IHO से एंड यूनेस्को का IOC। IHO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म अगर बात की जाए इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। कब फाउंड किया गया था इसको? 1921 में फाउंड किया गया था। एक कंसल्टेटिव और टेक्निकल बॉडी है, मरीन साइंस को प्रमोट करती है, डेवलपमेंट को देखती है। 1921 में आई थी और इंडिया इसका एक मेंबर है। सेकेंड जिसने अप्रूव किया है वो है यूनेस्को का IOC। IOC का जो फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन। ये भी इंटरनेशनल कॉपरेशन मरीन साइंस में इसको प्रमोट करता है, कैपेसिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। 150 इसके मेंबर स्टेट है और इंडिया इसका 1946 से मेंबर है। ठीक है, यही से एक सिटी मोनाको, ये ध्यान रखना है क्योंकि मोनाको सिटी में हेडक्वार्टर है किसका? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next is which Indian recently received the highest civilian Grand Collar of the Order award. So recently किसे मिला है highest civilian award and that award is Grand Collar of Order of Timor Leste. तिमोर लस्ते ये एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। हमने देखा था एशियन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तिमोर लस्ते को एज अ ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है, तिमोर लस्ते। फाइन। और रिसेंटली तिमोर लस्ते का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो किसको मिला है? जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू को मिला है। ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लस्ते कहाँ पर? दिल्ली में है। फाइन। सो जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू अभी तिमोर लस्ते फिजी एंड न्यूजीलैंड के विजिट पे रहे थे, वहीं पर तिमोर लस्ते के प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया। कौन है तिमोर लस्ते के प्रेसिडेंट? जॉस रामोस हॉर्टा है। जॉस रामोस हॉर्टा ये फेमस पर्सनालिटी अभी न्यूज में रही, इनका नाम ध्यान रखना है। जॉस रामोस हॉर्टा प्रेसिडेंट है कहाँ के? तिमोर लस्ते के। फाइन। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, नोबेल अवार्ड भी मिला हुआ है पीस सेक्टर में। फाइन। और इसी के साथ इंडिया और तिमोर लस्ते के बिटवीन काफी MOU भी साइन किए गए, मीडिया कॉपरेशन के लिए, वीजा एग्जाम्पशंस के लिए, कल्चरल एक्सचेंज के लिए। फाइन। और जो अवार्ड से रिलेटेड रिवीजन के क्वेश्चन है हम वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लेक बोलसेना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? आंसर होगा इटली। इटली में लोकेटेड है। न्यूज में क्यों रही लेक बोलसेना, क्यों हम पढ़ रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर अभी रिसेंटली एक एंशंट आयरन एज क्ले फिगरीन मिली थी। फिगरीन यानी होता है मूर्ति, और कहाँ पर मिली है? लेक बोलसेना। कहाँ पर है ये? इटली में है। लेक बोलसेना एक वोल्केनिक लेक है जो वोल्केनो कोलैप्स से बनी थी। यूरोप का लार्जेस्ट वोल्केनिक लेक है लेक बोलसेना। ठीक है, लेक के जो अलग अलग टाइप होते हैं जस्ट लाइक टेक्टोनिक लेक हो गई, क्रेटर लेक हो गई, ग्लेशियर लेक हो गई, लैंडस्लाइड लेक हो गई, उसी में से एक टाइप है वोल्केनिक लेक जो कि लेक बोलसेना है। कहाँ पर है? यूरोप में है। यहाँ पर टाइडल लाइक मूवमेंट है, जो ज्वार भाटा हम बोलते हैं टाइडल लाइक मूवमेंट, वो इस लेक में होते हैं। दो आइलैंड से ये घिरी हुई है। फर्स्ट आइलैंड तो आपको इस पिक्चर में दिख ही रहा है। फाइन। इसी के साथ जो अदर लेक के टाइप होते हैं जस्ट लाइक टेक्टोनिक लेक। टेक्टोनिक लेक लेक का एक
टाइप है टेक्टोनिक लेक। बेसिकली ये अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें फ्रैक्चर और फॉल्ट से इस टाइप की लेक का फॉर्मेशन होता है। जैसे इंडिया में लद्दाख में जो पंगोंग लेक है वो किस टाइप की लेक है? टेक्टोनिक लेक। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि पंगोंग लेक किस टाइप की लेक है? टेक्टोनिक लेक है। इंडिया में जो दूसरी टाइप की लेक आपको देखने को मिलती है वो है क्रेटर लेक। क्रेटर लेक जैसे कि लोनार लेक है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। वोल्केनिक एक्टिविटी से बनती है जो लेक, वो काउंट होती है किसमें? क्रेटर लेक कैटेगरी में। और इंडिया में लोनार इसका एक एग्जाम्पल है। तीसरी टाइप की जो लेक है वो है ग्लेशियल लेक। ग्लेशियल इरोजन से जो बनती है। कश्मीर का जो गंगाबल लेक है वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, कश्मीर में गंगाबल लेक है, किस टाइप की लेक है? ग्लेशियल लेक है। और जो चौथी टाइप की लेक इंडिया में है लैंडस्लाइड लेक है। गोहना लेक। गोहना लेक घारवाल में लोकेटेड है और एक लैंडस्लाइड लेक टाइप है ये। फाइन। और यूरोप में जो रिसेंटली लेक बोल्सेना है वो वोल्केनिक लेक है। क्रेटर लेक भी आप बोल सकते हैं। वोल्केनो कोलैप्स से जो गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है दैट इज लेक बोल्सेना, वोल्केनिक लेक। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज what is the Pinaka MK3 recently seen in the news? So Pinaka MK3 ये न्यूज में रहा था। और क्या है ये? आंसर होगा इसका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। सो एक रॉकेट लॉन्चर है ये मल्टी बैरल कैपेसिटी के साथ। डीआरडीओ ने बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है। पिनाका को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये हर एक पॉड से 6 रॉकेट को फायर कर सकती है। इसमें 2 पॉड है जिसमें से ईच पॉड में 6 रॉकेट, यानी टोटल एक पिनाका से 12 रॉकेट को फायर किया जा सकता है, जो 700 बाय 500 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करेगी केवल 48 सेकेंड्स। और ये जो रॉकेट है 100 किलोग्राम का पे लोड अपने साथ कैरी कर सकती है। सो पिनाका MK3 को डिजाइन करा है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1958 में एस्टेब्लिश हुआ था। और DRDO के फादर किन्हें कहा जाता है बता सकते हैं आप? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ही इज द फादर ऑफ DRDO। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next is what is the objective of Polar Coupled Analysis and Prediction for Services project recently launched by WMO? WMO ने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? PCAPS। इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, पोलर कपल एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन फॉर सर्विसेज। इस प्रोजेक्ट का एम क्या है? इस प्रोजेक्ट का एम है वेदर और क्लाइमेट इंफॉर्मेशन को इंक्रीज करना है। किस रीजन में? आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में। दोनों में डिफरेंस क्या है? सो रिसेंटली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने स्टार्ट करा है PCAPS प्रोजेक्ट, ताकि वेदर फोरकास्टिंग को इम्प्रूव किया जा सके आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में। आर्कटिक एक ओशन है जो कि लैंड से कवर है, जबकि अंटार्कटिक एक कॉन्टिनेंट है जो कि ओशन से कवर है। फाइन। PCAPS फोकस करेगा इन दोनों रीजन में वेदर, वाटर, आइस, क्लाइमेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एनहेंस करने में। ठीक है। और ऑब्जर्वेशन सिस्टम बनाएगा, मॉडल्स क्रिएट करेगा और जो फोरकास्टिंग सर्विसेज है उसको इम्प्रूव करेगा। PCAPS प्रोजेक्ट जिसपे काम कर रहा है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कब स्टार्ट किया गया था WMO को? WMO को 1950 में स्टार्ट किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। फाइन। आगे बढ़ते हैं। Next is Juanga tribe. The Juanga tribe recently seen in the news primarily resides in which state? किस स्टेट में ये पाई जाती है ट्राइब? द ट्राइब इज जुआंगा ट्राइब। सो उड़ीसा में देखने को मिलेंगे जुआंगा ट्राइब। रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा है? क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है क्योंझर उड़ीसा की, उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है क्योंझर, उसकी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, उन्होंने रिसेंटली ग्रांट करे हैबिटेट राइट टू दी जुआंगा ट्राइब अंडर दी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जुआंगा ट्राइब को उनके हैबिटेट राइट्स दिए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी क्योंझर उड़ीसा में।
क्योंझर एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की, ठीक है। जुआंगा एक वल्नरेबल इंडिजिनस कम्युनिटी है जो कि उड़ीसा के क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। इनकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज भी जुआंग लैंग्वेज है और ट्रेडिशनल लीफ क्लोथ ये वेयर करते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज Next is recently the Uttar Pradesh government has inaugurated the Kakori Train Action Centenary Festival in which city? So किस city में काकोरी ट्रेन एक्शन फेस्टिवल को इनोग्रेट करा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने? आंसर होगा लखनऊ। सो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है काकोरी ट्रेन एक्शन सेंटेनरी फेस्टिवल जो कि सेलिब्रेट करता है, कममेरेट करता है 100 years ऑफ द इवेंट और यूथ को इसके बारे में एजुकेट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा। काकोरी ट्रेन एक्शन हिस्टोरिकल इवेंट है ये। क्या हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन में? लखनऊ के नियर बाय एक मेजर ट्रेन रॉबरी से रिलेटेड है काकोरी ट्रेन एक्शन। जो रॉबरी में इंक्लूडेड थे वो कौन थे? इंडियन रेवोल्यूशनरीज इंक्लूड थे, जो भारतीय क्रांतिकारी थे, राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्लाह खान। राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्लाह खान ने मिलकर एक मेजर ट्रेन रॉबरी की थी लखनऊ के नियर बाय। उस कांड को नाम दिया गया था हिस्ट्री में काकोरी ट्रेन एक्शन। एक्चुअली उस ट्रेन में जो टैक्स कलेक्ट हुआ था इंडियन से ब्रिटिश के द्वारा, उस टैक्स को भेजा जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास और इन क्रांतिकारियों ने मिलकर उस ट्रेन को रोका और लगभग 8,000 रुपीज को लूटा था। और इस इंसिडेंट को हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, जो कि एक क्रांतिकारी इवेंट रहा था, ठीक है। किसने लीड किया था इस इंसिडेंट को? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने किया था। किसकी हेल्प से? राम प्रसाद बिस्मिल की हेल्प से, जिन्होंने सरफरोशी की तमन्ना, इस जो ये पोयम थी, शॉर्ट पोयम सरफरोशी की तमन्ना, इसको फेमस किया था। एंड सेकंड जो थे अशफाक उल्लाह खान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। Next is Rajya Shakti Tilu Roteli Award, recently seen in the news, is associated with which state? ये जो अवार्ड है राज्य शक्ति तिलू रौतेली अवार्ड किस स्टेट से एसोसिएटेड है? आंसर इज उत्तराखंड। रिसेंटली उत्तराखंड ने 13 विमेन्स को ऑनर करा है स्टेट के एक अवार्ड से। जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है उसका नाम है राज्य शक्ति तिलू रौतेली अवार्ड। कहाँ दिया गया? देहरादून में दिया गया, विमेन्स को दिया गया उनके अचीवमेंट के लिए, ठीक है। ये जो अवार्ड है राज्य शक्ति तिलु रौतेली अवार्ड, इसको स्टार्ट करा है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने 2006 से। ये बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करता है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी को? उत्तराखंड की जो हीरोइन है तिलु रौतेली, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए उत्तराखंड की गवर्नमेंट विमेन्स को ऑनर करती है और इस साल 13 विमेन्स को ऑनर किया गया इस अवार्ड से, राज्य शक्ति तिलु रौतेली अवार्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ओशन से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ओशन से रिलेटेड जो प्रीवियस क्वेश्चन है हम उसको रिवाइज करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लैरिन क्लिपरटोन जोन ये कहाँ पर है, किस ओशन में है? पैसिफिक ओशन में है। एनसीपीओआर जिसने वो तीनों अंडर वाटर स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था, चंद्रगुप्त, एनसीपीओआर ने एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। बैरेंट सी एक मार्जिनल सी है किस ओशन में? आर्कटिक ओशन। अभी रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है एक डील गोवा के साथ विद द जीआरसीई फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडिजिनस ओशन रिसर्च वेसल टू अनरेवल डीप ओशंस। किस इंस्टीट्यूट ने किया? एनसीपीओआर ने ही किया। चागोस आर्किपेलागो ये अभी न्यूज में था, किस ओशन में है? इंडियन ओशन में है। Next is which organization recently upgraded the rain system for gathering information on the health of the Indian Ocean? Indian Ocean की health related information को gather करने के लिए अभी recently का organization ने rain system को upgrade करा है और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है INCOIS, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज नेवी हैज साइन अ डील विद इंडियाज गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स फॉर एन 800 टन ओशन गोइंग टग। ये इनिशिएटिव किसका था? बांग्लादेश का था, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था अवार्ड से रिलेटेड। हम अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को
फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ये किसे मिला है? द्रौपदी मुर्मू को ही मिला है। दैट इज कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। जो द्रौपदी मुर्मू है वो अभी रिसेंटली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की विजिट पे रही थी, वहीं पर उन्हें फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है। तिमोर लेस्ते का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस यूनियन मिनिस्टर को अभी रिसेंटली मिला है? सो ये मिला है जितेंद्र सिंह को। ठीक है, जितेंद्र सिंह का क्या रोल है, किसके कैबिनेट मिनिस्टर है, ये बता सकते हैं? प्लीज बताइए। नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली कन्फर्ड नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द मेटलर्जिकल फील्ड। सो मेटलर्जिकल फील्ड में अपने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए किस मिनिस्ट्री को नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को दिया गया है। ठीक है, एक इंडियन शूटर जिनको ओलंपिक ऑर्डर से नवाजा गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा जो इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड लेकर आए थे शूटिंग में ओलंपिक से। ठीक है, और किस ओलंपिक में लेकर आए थे अभिनव बिंद्रा, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। पद्मश्री अवॉर्डी कमला पुजारी जो रिसेंटली जिनका निधन हो गया है, किस प्रोफेशन से एसोसिएटेड थी ये? सो एग्रीकल्चरिस्ट थी और पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिल रखा था। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूट हैज रिसीव द बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड फॉर इट्स पायनियरिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज? सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च को ये मिला। एंड Indian naval ship has been adjudged the best ship of the Eastern Fleet at the annual Fleet Award function 2024. So INS Delhi को मिला। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वो डिफेंस से रिलेटेड था। सो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करने वाले हैं। रिसेंटली इंडिया होस्टेड 14th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग किस सिटी में? न्यू दिल्ली में। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। डीएसी रिसेंटली न्यूज में था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू इंश्योर एक्सपीडिशियस प्रोक्योरमेंट ऑफ द अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्म फोर्स। सो आर्म फोर्स की जो इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट है उसकी प्रोक्योरमेंट करना, खरीदारी करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है डीएसी का। ठीक है, एंड रिसेंटली सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया था फेज सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। किस ऑर्गेनाइजेशन ने? डीआरडीओ ने। रामसेस ये न्यूज में था, एक प्लानिटरी डिफेंस मिशन है किस स्पेस एजेंसी के द्वारा? ईएसए के द्वारा। रामसेस रैपिड एपोफेस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। ठीक है, एंड रिसेंटली विच कंट्री हैज इम्पोज, एक्चुअली ये न्यूज रॉन्ग है, ये हमारे डेटा में हमने न्यूज़पेपर से ही ऐड किया था, उस टाइम पर ये फेक न्यूज़ थी। सो तुर्की ने बैन नहीं कर रखा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज पेट्रोइड एयर डिफेंस सिस्टम रिसेंटली सीन इन द न्यूज, डेवलप्ड बाय विच कंट्री? यूएसए ने इसको डेवलप किया है। फाइन, सो रिवीजन क्वेश्चन भी हमारे हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए जो क्विज के क्वेश्चन है, सो आज जो हम रिवाइज करने वाले हैं, जो मैं आपको देने वाली हूँ क्विज के क्वेश्चन, वो है स्किम। सो रिसेंटली जो स्टेट की स्किम रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्विज में रहेंगे जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने। सो लाडली बहना स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च करी है? डीटीआईएस स्कीम ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? ओएमएसएस ये ओपन मार्केट सेल्स स्कीम। मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहे थे? सो इनके आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। फाइन, सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन। सेशन के दौरान मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, प्लस क्विज के आंसर आपको कमेंट में देने हैं। ठीक है, सो ये होमवर्क करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू जीके।